Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञान इज मंच। प्रीवियस लेक्चर में हमने डील किया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को, और ये उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने रूट डिस्कस किया था और इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो को डिटेल स्टडी और उसके रिलेटेड न्यूमेरिक्स की स्टडी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक करते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो भी हमारा फॉर्मेशन होता है शूट सिस्टम का या रूट सिस्टम का, वो डेवलप होता है किससे, प्लूम्यूल से और रेडिकल से। ठीक है, शूट का सिस्टम डेवलप होता है प्लूम्यूल से, और यहाँ पे जो रेडिकल होता है वो आगे चल के क्या बनता है, रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसी तरीके से हमने फर्स्ट लाइन हमारे सामने लिखा है कि जो स्टेम होता है दैट डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल। ठीक है, स्टेम जो डेवलप होता है वो प्लूम्यूल से डेवलप होता है। उनमें क्या होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उनमें एक डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है नोड्स और इंटरनोड्स का, जो कि रूट में नहीं था। ठीक है, स्पेसिफिक फीचर है किसका, आपके स्टेम का या शूट सिस्टम का, कि उनमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। द नोड्स बियर लीव्स हैविंग एक्सिलरी बर्ड्स। जो नोड्स होते हैं उन नोड्स पे क्या होते हैं बेटा, लीव्स होते हैं, और लीव्स के क्या पास में क्या होते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं। द लीफ बियरिंग पार्ट ऑफ द स्टेम और इट्स ब्रांच इज कॉल्ड शूट। वो हिस्सा जिसमें क्या है, ब्रांच है, जिसमें लीफ भी है, उसको हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, शूट कहलाता है। और स्टेम ब्रांचेस आर एक्सोजिनस इन ओरिजिन। और जो भी आपका स्टेम है, जो ब्रांचेस हैं, वो कैसे होते हैं, एक्सोजिनस ओरिजिन का होता है। ये कुछ डिस्क्रिप्शन थे। अब हम बात करते हैं बर्ड क्या होता है। ठीक है, अब बर्ड इज अ कंडेंस्ड इमेच्योर और एम्ब्रियोनिक शूट having a growing pond surrounded by closely placed immature leaves। ठीक है, बर्ड क्या होता है कि जो immature leaves है उनसे कवर किया हुआ एक कंडेंस्ड पार्ट होता है, जिसमें ज़्यादातर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, और वो आगे चल के डेवलपमेंट करता है ब्रांचेस में या लिफी। डिपेंड करता है कि वो बर्ड कैसा है। आगे देखते हैं, द लार्जेस्ट बर्ड इज दैट ऑफ कैबेज। जो सबसे बड़ा बर्ड होता है वो कैबेज के अंदर होता है। ठीक है, अब हम बर्ड्स के टाइप्स देखने वाले हैं। जैसे मैंने बोला था कि डिपेंड करता है कि वो क्या फंक्शन करने वाला है अकॉर्डिंग टू नेचर। अगर हम नेचर देखें बर्ड का और उस नेचर के बेस पे उसको डिस्टिंग्विश करें, तो हमारे पास दो तरीके के बर्ड होते हैं। वेजिटेटिव बर्ड्स जो कि क्या होते हैं, लीफी शूट या क्या बनाएंगे, ब्रांचेस, लीव्स, ये सब बनाएंगे। और दूसरा होता है फ्लोरल या रिप्रोडक्टिव बर्ड्स, जो क्या बनाते हैं, फ्लावर, जो कि आगे चल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। थर्ड कैटेगरी जो होता है वो मिक्स्ड होता है, जिसमें दोनों टाइप की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वेजिटेटिव भी बना सकता है और फ्लोरल ब्रांचेस वाले भी बना सकता है। दूसरा डिस्टिंग्विशन है या क्लासिफिकेशन है उनके बेसिस की, वो किस पोजीशन पे है। तो पोजीशन के बेसिस पे हमारे पास दो होते हैं, टर्मिनल, जैसे कि नाम बता रहा है कि टॉप पे होगा, और लेटरल जो कि साइड साइड में होगा। लेटरल बर्ड्स के भी फर्दर क्या है, टाइप्स हैं। पहला एक्सिलरी बर्ड डेवलपिंग इन द एक्सिल ऑफ लीव्स। एक्सिलरी बर्ड्स कहाँ होंगे, एक्सिल जो होंगे लीव्स के वहां पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। दूसरे होते हैं एसेसरी बर्ड्स, एडिशनल बर्ड्स अकरिंग आइदर ऑन द साइड और अबव द एक्सिलरी बर्ड। तो क्या होंगे, या तो साइड में होंगे बर्ड के, या उनके ऊपर होंगे, या तो नीचे होंगे। ठीक, थर्ड कैटेगरी होता है एक्स्ट्रा एक्सिलरी डेवलपिंग ऑन द नोट्स बट आउटसाइड द लीफ बेस। डेवलप होगा कहाँ पे, नोट्स पे, पर किससे रहेगा, आउटसाइड द लीफ बेस, लीफ बेस से बाहर की ओर थोड़ा सा होगा। और जो लास्ट कैटेगरी है वो है क्या, एडवेंटिशियस फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लेस अदर देन नोट्स। ठीक है, नोट्स को छोड़ के किसी भी जगह से क्या हो सकता है, इनका फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये थे बर्ड्स। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम। स्टेम की क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि स्टेम है कि रूट है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि स्टेम डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस या एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो था उसके एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो प्लूम्यूल था उससे स्टेम का फॉर्मेशन होता है। सेकंड पॉइंट है, स्टेम इज जनरली द असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि जो सरफेस के ऊपर वाला पार्ट होता है, जो शूट सिस्टम होता है, तो वो क्या होता है, आपका स्टेम है, जो कि क्या होगा, असेंडिंग डेवलपमेंट करेगा, मतलब नीचे से ऊपर की ओर करेगा। तो असेंडिंग डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। थर्ड होता है, इट बियर्स टर्मिनल बर्ड फॉर ग्रोथ इन लेंथ। तो जो भी होता है इसके टिप पे क्या होता है, बर्ड होता है। ठीक है, टर्मिनल बर्ड, जिसमें क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, और इनकी वजह से इनका ग्रोथ क्या होता है, लाइफ टाइम तक रहता है। नेक्स्ट है, द स्टेम इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स और इंटरनोड। ये बहुत स्पेसिफिक फीचर है जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ है कि इनमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। द नोड्स
द स्टेम नोड्स पोजेस डिसिमिलर अपेंडेजेस कॉल्ड लीव्स, ठीक है। जो आपके नोड्स होते हैं उनमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लीव्स कहते हैं। द यंग स्टेम इज ग्रीन एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। जो यंग स्टेम होता है उसमें ग्रीन होते हैं, थोड़े से क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होते हैं और वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इन द मैच्योर स्टेट इट बियर्स फ्लावर एंड फ्रूट्स, ठीक है। जब वो बड़े हो जाते हैं, वेजिटेटिव फेज से क्रॉस करके रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाने लगते हैं, तो उनमें क्या आ जाता है, फ्लावर्स आ जाता है और फर्दर उसके बाद क्या होता है, इनमें फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है। लीव्स एंड स्टेम ब्रांचेस डेवलप एक्सोजिनियसली, जैसे हमने प्रीवियसली बात किया था कि जो भी लीव्स हैं, जो भी ब्रांचेस, वो कैसे बनते हैं, एक्सोजिनियसली बनते हैं, बाहर से बनते हैं। स्टेम एक्सपोजेज लीव, फ्लावर एंड फ्रूट टू देयर मोस्ट सुटेबल पोजिशन इन एरियल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो शूट्स क्या करते हैं, स्टेम क्या करता है, लीव्स को होल्ड करके रखता है, फ्रूट्स को होल्ड करता है, ठीक है, एनवायरमेंटल के कॉन्टेक्ट में रखता है। ये थे आपके, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्टेम। फंक्शन ऑफ स्टेम है, मेन फंक्शन जो स्टेम का होता है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस एंड बियरिंग लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है, ब्रांचेस को बढ़ाना, उनमें फ्रूट्स को और फ्लावर्स को क्या करना, होल्ड करके रखना। इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेट्स यानी कि फूड्स, ये क्या करते हैं, कंडक्शन में भी हेल्प करते हैं, किसका, फूड का, मिनरल का, टू द डिफरेंट पार्ट। सम स्टेम परफॉर्म फंक्शन ऑफ स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन वाले जो होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, फूड स्टोरेज कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कर सकते हैं। आगे हम धीरे धीरे एक एक चीज़ों को डिटेल में स्टडी करते चलेंगे। अब हम देखते हैं क्या, फॉर्म्स ऑफ स्टेम। यहाँ पे स्टेम जो होंगे, ठीक है, उनके अलग अलग कैटेगरीज हैं। हम फर्स्ट देखें, दैट इज कॉल्ड एज कॉडेक्स या कॉलमनर। ये स्टेम की प्रॉपर्टी होती है कि वो अनब्रांच्ड होता है, सीधे होते हैं, इरेक्ट होते हैं और सिलेंड्रिकल होता है, जस्ट लाइक पाम। अनब्रांच्ड होंगे, इरेक्ट होंगे और सिलेंड्रिकल होंगे, या तो कैसी होगी वो स्टेम, कॉडेक्स कहेंगे या कॉलमनर कहेंगे। एग्जाम्पल पाम है। दूसरा होता है बेटा कल्म, जिसमें सॉलिड नोड्स होते हैं एंड होलो इंटर नोड्स होते हैं। जिनमें सॉलिड नोड्स होते हैं और होलो इंटर नोड्स होते हैं, उन वाले स्टेम को हम क्या कहते हैं बेटा, क्लम। और एग्जाम्पल है बैम्बू। थर्ड कैटेगरी है स्केप। अ लीफलेस शूट बियरिंग फ्लावर इज कॉल्ड स्केप। ऐसा जिसमें क्या है, लीफलेस होता है और बियरिंग फ्लावर भी आ जाता है। लीफलेस शूट बियरिंग फ्लावर इज कॉल्ड स्केप। एग्जाम्पल है अनियन। नेक्स्ट है डिफ्यूज। ब्रांचेस स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन। अगर ब्रांचेस सभी डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, स्प्रेड आउट हो रहे हैं, तो ये कहलाएगा क्या, हमारा डिफ्यूज। एग्जाम्पल है यूफोरबिया। और नेक्स्ट है क्लाइंबर, जो दूसरे की हेल्प से, सपोर्ट से क्या करता है, ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल है बोगनविलिया बाय द हेल्प ऑफ हुक, वाइल्ड पी बाय टेंड्रिल्स, लाइनास वुडी क्लाइंबर और रूट क्लाइंबर्स लाइक बीटल। प्रीवियस लेक्चर में आपने बीटल का एग्जाम्पल पढ़ा है, उनमें रूट क्लाइंबर्स होते हैं। तो ये हैं कुछ आपके फॉर्म्स ऑफ स्टेम। अब हमारा मेन फोकस जो है इस वीडियो का वो है क्या, शूट मॉडिफिकेशन। क्योंकि बहुत कुछ दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, तो हमें इन सारे मॉडिफिकेशंस को रीड करना है और उनके फंक्शंस को क्या करना है, याद करने हैं। प्लस वो एग्जाम्पल बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो हमें एग्जाम्पल को भी क्या करना है, याद करके रखना है। सूट मॉडिफिकेशन जो है हमने 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है, अंडरग्राउंड, सब एरियल एंड एरियल। अंडरग्राउंड फॉर स्टोरेज हम देखेंगे अलग अलग कंडीशन में। तो अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल, एक एक करके हम सबको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास क्या, राइजोम। फर्स्ट है राइजोम। इट इज फ्लैशी स्टेम विच ग्रो हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल। कैसा है, फ्लैशी स्टेम है जो कि हॉरिजॉन्टली क्या करता है, ग्रो करता है सॉइल के सरफेस के नीचे। और नोट्स एंड स्मॉल इंटरनोट्स आर फाउंड इन विच आर कवर्ड बाय स्केली लीव्स। जिस तरीके से हमने बोला था स्टेम की प्रॉपर्टी होती है कि नोट्स और इंटरनोट्स होंगे, तो यहाँ पे राइजोम के अंदर भी क्या होता है, नोट्स होते हैं, इंटरनोड्स भी होते हैं, जो कि कवर होते हैं किससे, स्केली लीव्स के थ्रू। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जिंजर, टर्मरिक, कैना, वाटर लिली, बनाना, ये सारे हैं। इसके न्यूमोनिक्स में, इसके नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे न्यूमोनिक पार्ट 2, उसमें आपके लिए क्या करूँगा, अपलोड करूँगा, आप देख सकते हो। तो फर्स्ट है राइजोम, जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा। बेसिकली हमें किस पे फोकस करना है, आपके एग्जाम्पल्स पे, जिसका एग्जाम्पल है जिंजर, टर्मरिक, कैना, वाटर लिली एंड बनाना। उसके बाद है हमारे पास कॉर्म। दूसरा कैटेगरी है हमारे पास कॉर्म। कॉर्म इट इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर विच ग्रो वर्टिकली अंडर द सॉइल। ठीक है, ये क्या है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है जो वर्टिकली ग्रो करेगा, कहाँ, सॉइल के नीचे, वर्टिकली। राइजोम कैसा कर रहा था, हॉरिजॉन्टली, ये कैसा करेगा, वर्टिकली। इनमें बहुत सारे छोटे छोटे रिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे।
अंडर द सॉइल। एग्जाम्पल है कोलोकेसिया, एलोकेसिया, जमीकंद, सैफरॉन और कॉल्शियम, ठीक है, कॉल्शियम, ठीक है। राइजोम कैसा था, हॉरिजॉन्टली, और कॉर्म कैसे करेगा, वर्टिकली। तो आप इसको ध्यान से देखो तो उसमें छोटे छोटे ऐसे रिंग 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 स्ट्रक्चर देखेंगे, नोट्स और इंटर नोट्स जाहिर सी बात है प्रेजेंट होगा इसके अंदर, ठीक है, और लीफ भी होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूबर, ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है ट्यूबर। ट्यूबर जो है, द टिप ऑफ ब्रांचेस बिकम swollen इन द सॉइल, आई आर फाउंड ऑन ट्यूबर विच आर एक्सिलरी बर्ड्स एंड एक्सिलरी बर्ड्स आर कवर्ड विथ स्केली लीव्स, ठीक है। ट्यूबर भी क्या है, फूड स्टोरेज के लिए बना हुआ है, ठीक है। उसके टिप क्या हो जाते हैं, ब्रांचेस के स्वलन हो जाते हैं, फूल जाते हैं स्टोरेज की वजह से, और उनके ऊपर क्या होता है, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन होता है, जो क्या है एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं। उन एक्सिलरी बर्ड्स के थ्रू वो क्या कर सकता है, फिर से ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो। और लास्ट एग्जाम्पल जो इसके अंदर है वो है बल्ब, ठीक है। स्टेम इज हाईली रिड्यूस्ड एंड डिस्क लाइक and surrounded by numerous fleshy leaves, many roots arises from its base, ठीक है। स्टेम क्या है, ये हाईली रिड्यूस्ड है, ठीक है। डिस्क के जैसा है, क्या इनका लीफ है, लीफ जो है फ्लैशी होता है, और डिस्क के जैसे क्या होता है, कवर करके रखते हैं एक दूसरे को। और मैनी रूट्स जो होंगे अराइज होंगे, जो उनका बेस होता है उस बेस से क्या होता है, बहुत सारे रूट्स क्या होते हैं, अराइज होते हैं। एग्जाम्पल है अनियन, गार्लिक, अनियन, गार्लिक, द फ्लैशी लीफ ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड, ठीक है। इसमें भी फूड स्टोरेज के लिए बना हुआ है, ठीक है। एक टर्म है हमारे पास ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेसिया, जमीकंद are modified to store food in them. They also act as an organ of perenniation to tide over condition unfavorable for growth, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या कर सकते हैं, अपने आप को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और फर्दर आगे जाके ग्रोथ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये थे क्या, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, जिसमें राइजोम है, कॉर्म है, ट्यूबर है और बल्ब है। नेक्स्ट है हमारे पास सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर जो सबसे पहला है हमारे पास रनर, ठीक है। रनर के अंदर देखिए, इन दिस स्टेम रूट्स डेवलप एट द लोअर साइड, ठीक है। स्टेम कहाँ, रूट कहाँ से डेवलप होगा, लोअर साइड से, ठीक है। एंड डेवलप्स एट अपर साइड फ्रॉम द नोड्स, क्या बोल रहा है, रूट्स डेवलप होंगे कहाँ से, लोअर साइड से, और लीव्स डेवलप होंगे अपर साइड जो नोड का है उससे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, साइनेडोन, डेक्टिलॉन, ठीक है, दूब ग्रास कॉमनली हम इसको कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस। सेकंड है हमारे पास इसमें सकर, ठीक है। इन दिस द मेन स्टेम ग्रो इन द सॉइल बट ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम नोड्स एंड कम आउट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। तो सकर में क्या होने वाला है, मेन स्टेम से ही क्या होगा, सॉइल के नीचे मेन स्टेम्स ग्रो इन द सॉइल बट ब्रांचेस डेवलप्स फ्रॉम द नोड्स एंड कम आउट्स, ठीक है। तो जो स्टेम है उनसे क्या होंगे, ब्रांचेस डेवलप होंगे, और उससे उसमें नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। उन इंटर नोड से क्या होता है, न्यू प्लांट का वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो नोड से क्या हो जाते हैं, रूट्स बन जाते हैं और शूट सिस्टम बन जाते हैं अपर साइड, और प्लांट डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल है मिंट, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम और बनाना। नेक्स्ट है स्टोलन। इन इट ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द मेन स्टेम, ठीक है। ब्रांच कहाँ से डेवलप होंगे, मेन स्टेम के लोअर पार्ट से। ग्रो फॉर सम डिस्टेंस लाइक आर्क, ठीक है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, कुछ डिस्टेंस तक क्या होंगे, एक आर्क जैसे क्या होंगे, ग्रो करेंगे, और फिर ऊपर की ओर आ जाएंगे, ठीक है। तो इन इट ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द मेन स्टेम एंड ग्रो फॉर सम डिस्टेंस लाइक आर्क एंड फाइनली टच द ग्राउंड टू ग्रो राइज टू न्यू शूट। लाइक एग्जाम्पल है फ्रेगेरिया, यानी कि वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन एंड पेपरमेंट, ठीक है। माइनर माइनर सा डिफरेंस है, आप ध्यान से इस चीज़ को पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑफसेट। नेक्स्ट जो सब एरियल मॉडिफिकेशन है वो है क्या, ऑफसेट। जनरली दिस अकर इन एक्वेटिक प्लांट। ऑफसेट जो कंडीशन होगा एक्वेटिक प्लांट के अंदर दिखेगा, बाकी सारे जो आप देख रहे थे टेरेस्ट्रियल प्लांट के लिए थे। एक्वेटिक प्लांट विच है फ्रेजाइल स्टेम, जिसका स्टेम कैसा है, फ्रेजाइल है, आसानी से टूट जाता है। Internodes of offset are small and thicker and each nodes bear a rosette of leaves, ठीक है। rosettes मतलब गुच्छों में क्या होंगे, यहाँ पे लीव्स मिलेंगे,
और एक टफ्ट ऑफ रूट मिलेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्वेटिक रनर, ठीक है, ये भी एक एक्वेटिक रनर के जैसा काम करेगा। तो फिर से वहीं नोड से रूट और क्या होंगे, शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये थे आपके सब एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक है। पहले आपने देखा अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, अब देखा सब एरियल मॉडिफिकेशन, और लास्ट है हमारे पास एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक है। एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर अगर हम आए तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेम थॉर्न। थॉर्न्स डेवलप मेनली फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड ऑफ द स्टेम, इट मे बियर्स लीव्स फ्लावर्स, ठीक है। ये कहाँ से डेवलप हो जाते हैं, जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं वहाँ से डेवलप हो जाते हैं। इट मे बियर्स फ्लावर और फ्लावर्स। एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास बोगनविलिया, ठीक है, पोमग्रेनेट, सिट्रस और कैरिसा यानी कि करवंदा। थॉर्न्स यहाँ पे जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं ब्राउजिंग एनिमल से, ठीक है, थोड़ा सा वुडी स्ट्रक्चर होता है और जो ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास टेंड्रिल्स, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड। पहले वाला भी एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन था, ये भी एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है। एक्सिलरी बर्ड फॉर्म्स टेंड्रिल इन प्लेस ऑफ ब्रांचेज एंड हेल्प्स इन क्लाइंबिंग, ठीक है। तो जो एक्सिलरी बर्ड पहले ब्रांच बना रहे थे वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, टेंड्रिल्स ऑफ दोज प्लांट विच हैव अ वीक स्टेम। ऐसे स्टेम जिनका क्या है, वीक, ऐसे प्लांट जिनका स्टेम वीक होता है उनको एक सपोर्ट चाहिए होता है, तो इनके एक्सिलरी बर्ड्स मॉडिफाइड हो जाते हैं किसमें, टेंड्रिल्स में या क्लाइंबिंग एपरेटस में, और वो उनको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसी दूसरे के हेल्प से ऊपर स्ट्रेट ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रेप्स, पैसिफ्लोरा, गॉड्स लाइक ककम्बर, पम्पकिन्स एंड वाटरमेलन्स। नेक्स्ट है फाइलोक्लेड्स, स्टेम मॉडिफाइड इनटू अ फ्लैशी फ्लैट और फ्लैशी सिलेंड्रिकल। दो कंडीशन है हम देखेंगे, इनमें क्या हो जाएंगे, स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैशी फ्लैट और फ्लैशी सिलेंड्रिकल, ठीक है। स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है किसमें, फ्लैशी स्ट्रक्चर में, ठीक है, डिपेंड करेगा कि वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है कि फ्लैट है, और ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस लाइक लीफ, ठीक। तो स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है ग्रीन स्ट्रक्चर में, फ्लैट और सिलेंड्रिकल में, और फोटोसिंथेसिस करता है। और लीफ मॉडिफाइड हो जाते हैं किसमें, अपोन्शिया मतलब स्पाइंस में। एग्जाम्पल है अपोन्शिया, यूफोर्बिया, कैक्टस। एंड लास्ट है क्लेडोड, ठीक है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम्स विथ लिमिटेड ग्रोथ, वन इंटरनोड लॉन्ग, ठीक है। एग्जाम्पल है रेस्कस एंड एस्पेरेगस, ठीक है। तो ये थे आपके मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये सारा मॉडिफिकेशन है किसका, स्टेम का, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट होगा जिसमें हम बनाएंगे क्या, लीव से रिलेटेड मॉडिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।